जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो उसका कोई ना कोई मकसद है। ब्रह्मांड के उस सर्जक ने हमें किसी न किसी शक्ति के साथ भेजा है। हर एक सितारा चमकने के अधिकार का हकदार है। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई सुषुप्त शक्ति ना हो। जीवन की सफलता और परिपूर्णता के लिए इसी ताकत को पहचान कर उसका सदुपयोग करना आवश्यक है। ज्यादातर लोगों को अपने अंदर की छुपी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता है। पवन पुत्र हनुमान खुद अपनी शक्तियों से अनजान थे। कही रीझपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अंजनी पुत्र महाबली हनुमान जो बचपन में सूर्य को निगल गए, जिनको वरदान था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, जो अपनी पूंछ से लंका जला दे, जो अपनी भुजा पे पर्वतों को उठा ले, वे खुद ही अपनी शक्तियों को भूल गए थे। सीता हरण के बाद लंका में प्रभु श्री राम का संदेश माता सीता तक कौन लेकर जाएगा, ये सवाल उठा। तब केसरी नंदन हनुमान जी की सबको याद आई, लेकिन सामने दिख रहे विशाल काय महासागर को पार करके जाने का यह कार्य हनुमान जी को असंभव लगा, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। उन्हें ऋषि मुनियों का श्राप मिला था। जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे तब उनकी शरारतों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दिया कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। परंतु उचित समय आने पर जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तो ही उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होगा। इसीलिए वानर सेना के जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों से अवगत कराया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतकारा। जामवंत ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुम ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते हैं? तुम तो ऐसे 100 सागर को पार कर सकते हैं। राम काज के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये बात सुनकर वे पर्वताकार हो गई, पर्वत के जैसे महाकाय हो गई। तब उनकी शक्तियों के आगे समुंदर भी छोटा लगने लगा। हनुमान की तरह हम भी अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समय आने पर अपनी आत्मशक्ति का सदुपयोग करके सही डिसीजन लेता है, वही कठिनाइयों का समंदर पार कर सकता है। सिर्फ शरीर से स्वस्थ होना ही फिटनेस का परिचय नहीं है। आत्मशक्ति के लिए बॉडी बिल्डर या बाउंसर होने की भी जरूरत नहीं है। आप शरीर से कैसे हो ये महत्व नहीं रखता। अंदर की शक्ति अगर खड़क जैसी हो तो आप कोई भी कठिनाई पर आसानी से जीत पाओगे। एक भारतीय दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा, जिसे हादसे में अपना एक पैर गंवाना पड़ा, उसने अपने मजबूत मनोबल से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी झुकाया। आत्मशक्ति से भरे हुए ऐसे कई लोग जिनके सामने माउंट एवरेस्ट भी छोटे लगते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ लोग जुद्धों के लिए रोते हैं और किसी के पांव नहीं होते। आत्मशक्ति से भरा हुआ मन जो नहीं है उसके लिए रोते नहीं बैठता, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद रखते हुए उसी में हर रोज नए एवरेस्ट सर्व करने का हौसला रखता है। तो दर्शकों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।